नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। जब विश्वास कम होने लगे तब इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम भगवान से कुछ चाहें और वो हमें न मिले, फिर भी हम धन्यवाद देते रहें। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक भक्त था जो मंदिर में रोज बड़ी आस्था से पूजा अर्चना करने जाया करता था। एक दिन उसने ईश्वर से कहा कि भगवान, आप यहाँ मंदिर में रोज खड़े रहते हैं, क्यों ना अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी जगह आज यहाँ खड़ा हो जाऊं और आप कुछ घूम आइए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं संसार के भ्रमण पर आज निकलूं और तुम मेरी जगह पर खड़े होना चाहते हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ तुम मूर्ति बन के खड़े हो रहे हो तो तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना है। यहाँ जो आए, जैसे आए, जो बोले, जो करे, बस तुम मूर्ति बन के खड़े रहना, बोलना मत। क्योंकि मेरा इस संसार को चलाने का एक नियम है। मैं उस नियम के हिसाब से, और मैंने सबके लिए योजना बनाई हुई है, प्लान है मेरा। तो अगर तुम बोल के उसमें हस्तक्षेप करोगे तो प्लान गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा और बिल्कुल चुप खड़ा रहूंगा। और ये कह के भगवान चले गए और वो भक्त वहां पर भगवान की मूर्ति बन के खड़ा हो गया। वहां पर दर्शन करने के लिए भक्त आते रहे, जाते रहे, ऐसे आना जाना चल रहा था। तभी वहां पर एक व्यापारी आया। उसने भगवान के सामने नमन किया, उनके चरण छुए और जैसे ही वो पलटा, उसकी पॉकेट से उसका पर्स गिर गया। उसका जब पर्स गिरा तो उसको इस बात का भान नहीं हुआ और वो चला गया। उसके पीछे पीछे एक गरीब व्यक्ति आया। उसने भगवान के चरण पकड़ के बहुत रोया कि हे ईश्वर, आपका क्या ये न्याय है कि मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना, मेरे बीवी बच्चे सब भूखे प्यासे हैं, तो ऐसी कुछ कृपा करिए कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाएं और मेरा घर में खाना बन सके। ये कह के भगवान से अपनी मन की बात कह के जैसे ही वो भी पलटा तो उसको नीचे जमीन पे पड़ा हुआ वो व्यापारी का पर्स दिखा। उसने पलट के भगवान को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आपने तो मेरी कामना करते ही उसकी पूर्ति कर दी। और वो खुशी खुशी उस पर्स को लेकर के चला गया। उसके बाद वहां पर एक नाविक आया। उस नाविक ने कहा कि भगवान, मैं 10 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और पीछे से मेरा परिवार जो यहाँ रह जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, इन लोगों का ध्यान आप ही को रखना है। आपके सुपुर्द करके मैं जा रहा हूँ। अभी जैसे ही कह के वो पलटा तो उसको तो पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी थी। वो पुलिस को देख करके उसको लगा कि मंदिर में पुलिस भी दर्शन के लिए आई होगी, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुमको हिरासत में लिया जाता है और तुम चलो जेल। उसने कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? तो पुलिस ने बताया कि तुमने इस व्यापारी, वहां पे उस साथ में व्यापारी भी खड़ा था, उसने कहा यही है व्यक्ति, इसी ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही आया है। अब ये सब कुछ वहां भक्त मूर्ति बना देख रहा था। वो भक्त बहुत देर से परेशान था। जब उसने देखा कि व्यापारी का पर्स गिरा, उसको चुप रहना पड़ा। फिर उस गरीब व्यक्ति ने वो पर्स मंदिर में उठा लिया तो उसको लगा मंदिर में चोरी, तब भी वो उसको चुप रहना पड़ा। अब उसने देखा कि यहाँ तो बेचारे निर्दोष व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। अब उसके सब्र का बांध टूट गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोके था। वो देख रहा था कि वो जो नाविक है वो अपनी सफाई में कहे जा रहा था कि मैंने चोरी नहीं करी, मुझे तो पर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पुलिस थी जो मानने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उस व्यापारी ने ये कहा था कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है, यही मेरे बाद आया है। अब जब पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी तो भक्त बोल पड़ा। उसने कहा, नहीं, दोष इसका नहीं है, इससे पहले जो गरीब व्यक्ति आया था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लाल रंग की कमीज पहने था, उसका पीछा करिए, उसने यहाँ से पर्स उठाया है, इसने नहीं उठाया। और ये कह के पुलिस उसको ढूंढने के लिए पहुंची और उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गई। अब उस गरीब व्यक्ति के घर की तलाशी हुई, वहां पर वो पर्स मिल गया। अब पुलिस ने नाविक को तो छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के ले गए।
अब इस बात का उसको बहुत संतोष था भक्त को कि कम से कम मैंने यहाँ पे भगवान की जगह पे खड़ा था तो कुछ सेवक हूँ, कुछ तो ठीक कर दूं। शाम को जब भगवान आए तो उसने पूरी की पूरी कथा सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा, ये तूने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ मत बोलना, पर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस व्यापारी का जो पर्स गिरा था उसमें इतने पैसे नहीं थे कि व्यापारी का नुकसान बड़ा होता। वो गरीब आदमी जो यहाँ मंदिर में मेरे दर्शन करके मुझसे उसने पैसे मांगे थे, तो उसको पैसे दिलवाने के लिए ये मैंने पर्स गिरवाया था। और जो पुलिस उस नाविक को पकड़ने आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि जिस समुद्री यात्रा पर जाने के लिए वो आशीर्वाद मांग रहा था वहाँ पर बहुत ही तूफानी हवाएं चलनी थी। समुद्र में तूफान आना था जिसमें वो मर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती और उसकी पत्नी और उसके बच्चे अनाथ हो जाते। तुमने सारे मेरे प्लानिंग को बिल्कुल शत विक्षत कर दिया। अब ये सुनकर के तो वो आदमी बहुत दुखी हुआ, वो भक्त बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, और अब बताइए कि ये सब चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं। भगवान ने कहा, नहीं, जो हो रहा था, जो होता है, जो होगा, सब वो मेरी मर्जी से होता है। उसमें हम अपना कर्म तो हम कर सकते हैं, कर्म के बाद में फल की कामना नहीं रखनी चाहिए। डू द बेस्ट यू कैन डू विद द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनी रिसोर्स दैट यू हैव, लेकिन उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये छोटी सी कहानी जरूर थी, लेकिन इसे सीख हमको बहुत बड़ी मिलती है। और सीख ये मिलती है कि जब भी हमारे सामने परेशानी आए तो ये मत सोचो, भगवान को ब्लेम मत करो, बिकॉज उसमें भी कुछ हमारी भलाई होती है। बड़ी हानि बचाने के लिए छोटी हानि, जिस तरह नाविक को पुलिस पकड़ के 10 दिन अगर जेल में रखती या 4 दिन भी रखती तो उसकी वो समुद्री यात्रा टल जाती, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती। लेकिन अब सब प्लान बिगड़ चुका था। इसीलिए हमेशा प्रिय दोस्तों याद रखो कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ गलत होता है, तो उसमें भी ईश्वर का शुक्रिया करते चलिए, धन्यवाद देते चलिए, क्योंकि ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। आशा करती हूँ आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड प्लीज don't forget to like, share and subscribe to my videos because your likes and shares makes a lot to me. Bye bye.